नमस्कार। मैं डॉक्टर ज्योतिष आचार्य प्रदुमन्य दास नया साल 2025 की सभी धर्म प्राण भक्तों को शुभकामना और सुखी रहने का कामना करता हूं। आज हम भागवत गीता का एक अध्याय का श्लोक संख्या 19 का मूल भावार्थ का विश्लेषण का वर्णन करेंगे। कृपया ध्यान पूर्वक आस्था के साथ जुड़े रहिए। सघोषो धृतराष्ट्राण हृदयानि व्याद्रायत नभश्च पृथिवी चैव तुमुलो अभ्यनुनाद्य। यह श्लोक महाभारत के भीष्म पर्व के भगवद गीता अध्याय से लिया गया है। यह श्लोक महाभारत के युद्ध के संदर्भ में श्री कृष्ण के शंखनाद का वर्णन करता है, जो न केवल कौरवों के हृदयों को कंपा देता है, बल्कि आकाश और पृथ्वी को भी गुंजायमान कर देता है। इस श्लोक के आधार पर सामाजिक, व्यक्तिगत और नैतिक दृष्टिकोण निम्नलिखित हैं। अर्थ: श्री कृष्ण के शंख की ध्वनि इतनी प्रचंड और गूंजने वाली थी कि उसने धृतराष्ट्र के पुत्रों कौरवों के हृदयों को कंपा दिया। वह ध्वनि आकाश और पृथ्वी दोनों को गूंजायमान करती हुई अत्यंत भीषण रूप में फैल गई। सारांश: यह श्लोक कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत के युद्ध के आरंभिक क्षणों का वर्णन करता है। जब श्री कृष्ण ने अपना दिव्य शंख बजाया तो उसकी गूंज ने कौरवों के मन में भय उत्पन्न कर दिया। यह ध्वनि इस बात का प्रतीक है कि धर्म की शक्ति और सत्य का सामर्थ्य हमेशा भय को जन्म देता है और अधर्म का नाश करता है। यह शंखनाद न केवल एक सामान्य ध्वनि थी, बल्कि धर्मयुद्ध के आरंभ की उद्घोषणा भी थी, जो अधर्म को समाप्त करने के लिए की गई थी। धार्मिक दृष्टिकोण: श्लोक में श्री कृष्ण के शंखनाद को केवल एक ध्वनि के रूप में नहीं, बल्कि धर्मयुद्ध की आधिकारिक शुरुआत के रूप में देखा गया है। यह शंखनाद धर्म के प्रतीक के रूप में कार्य करता है, जो यह दर्शाता है कि जब धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष होता है तो ईश्वर और धर्म का साथ देने वाली शक्ति विजय प्राप्त करती है। यह ध्वनि हमें यह सिखाती है कि ईश्वर का सहारा लेकर अन्याय और अधर्म के खिलाफ खड़ा होना हमारा धर्म है। शंखनाद केवल युद्ध के प्रारंभ का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह सत्य और न्याय की अनंत विजय की घोषणा भी है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण: श्री कृष्ण के शंख की ध्वनि कौरवों के हृदयों को विचलित कर देती है। इसका गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। अधर्म पर चलने वाला व्यक्ति अंदर से कमजोर और भयभीत होता है। कौरवों के मन में डर इस बात का प्रमाण है कि वे अपने कृत्यों के लिए आत्मविश्वासहीन थे। वहीं पांडवों के लिए यह शंखनाद आत्मबल, साहस और प्रेरणा का स्रोत था। यह हमें यह सिखाता है कि सत्य पर अडिग रहने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से सशक्त होता है। सामाजिक दृष्टिकोण: यह श्लोक समाज में धर्म और न्याय के महत्व को उजागर करता है। समाज तब ही समृद्ध हो सकता है जब उसमें सत्य, धर्म और न्याय का पालन हो। यह श्लोक यह संदेश देता है कि समाज में जब भी अधर्म और अन्याय का बोलबाला होता है तो धर्म के रक्षक उसे समाप्त करने के लिए खड़े होते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण: श्री कृष्ण के शंख की ध्वनि आत्मा के जागरण का प्रतीक है। यह ध्वनि हमें यह याद दिलाती है कि मानव जीवन का उद्देश्य धर्म और सत्य की राह पर चलना है। जब कोई व्यक्ति अपने अंदर की सत्यनिष्ठा और आध्यात्मिकता को पहचान लेता है तो वह किसी भी परिस्थिति में विजयी हो सकता है। नैतिक दृष्टिकोण: शंखनाद नैतिकता और कर्तव्य पालन का प्रतीक है। श्री कृष्ण का शंख यह सिखाता है कि धर्म का पालन करना और सत्य के साथ खड़ा होना हर व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य है। यह हमें यह भी सिखाता है कि अन्याय और अधर्म का विरोध करना केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक उत्तरदायित्व भी है। प्रासंगिकता और निष्कर्ष: यह श्लोक केवल महाभारत के संदर्भ तक सीमित नहीं है। यह हमें आज के जीवन में भी प्रेरणा देता है कि जब भी हमें अन्याय और कठिनाई का सामना करना पड़े तो हमें सत्य, धर्म और साहस के साथ खड़ा रहना चाहिए।
यह श्लोक यह भी बताता है कि अधर्म और अन्याय के रास्ते पर चलने वालों को अंततः पराजय का सामना करना पड़ता है। सामाजिक दृष्टिकोण। इस श्लोक में समाज के लिए यह संदेश छिपा है कि धर्म और सत्य की राह पर चलने वाले के साथ हमेशा दिव्य शक्ति का सहयोग होता है। जब समाज में अधर्म और अन्याय का बोलबाला हो जाता है तो धर्म के रक्षक अपनी शक्ति से अन्याय के विरुद्ध खड़े होते हैं। श्री कृष्ण का शंखनाद इसी बात का प्रतीक है कि सत्य की विजय सुनिश्चित है और अधर्म का अंत निकट है। व्यक्तिगत दृष्टिकोण। व्यक्तिगत रूप से यह श्लोक हमें आत्मविश्वास और दृढ़ता का संदेश देता है। जीवन में जब भी हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़े तो हमें अपनी आंतरिक शक्ति और धर्म के प्रति निष्ठा पर भरोसा करना चाहिए। कौरवों के हृदयों में भय पैदा होना यह दिखाता है कि जब कोई व्यक्ति अधर्म पर चलता है तो वह अंदर से कमजोर होता है। श्री कृष्ण का शंखनाद एक व्यक्ति को सिखाता है कि सच्चाई के साथ खड़े होने का साहस करना चाहिए। नैतिक दृष्टिकोण। नैतिक रूप से यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि अन्याय और अधर्म के खिलाफ खड़े होना हमारा कर्तव्य है। धर्म का पालन करना और सत्य का समर्थन करना न केवल हमारे जीवन को सार्थक बनाता है बल्कि समाज के लिए भी एक मिसाल स्थापित करता है। इस श्लोक से यह संदेश मिलता है कि धर्म के रास्ते पर चलने से ही अंततः विजय प्राप्त होती है, चाहे प्रारंभ में कितनी ही कठिनाई क्यों न हो। अंतिम विचार। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि धर्म, सत्य और न्याय का पालन करना ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। श्री कृष्ण का शंखनाद केवल युद्ध की शुरुआत नहीं बल्कि एक नई चेतना, जागृति और धर्म की स्थापना का प्रतीक है। यह श्लोक हमें हर परिस्थिति में साहस और आत्मविश्वास बनाए रखने की प्रेरणा देता है। यह श्लोक हमें सामाजिक, व्यक्तिगत और नैतिक रूप से प्रेरित करता है। यह हमें सिखाता है कि धर्म, सत्य और न्याय का पालन करना ही सही जीवन का मार्ग है। श्री कृष्ण का शंखनाद उस शक्ति का प्रतीक है जो हमें हर परिस्थिति में सत्य के साथ खड़ा रहने की प्रेरणा देता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।